मेरठ के ऋषभ एकेडमी में फीस जमा न करने पर धूप में किया खड़ा, छात्राओं ने डीएम से की शिकायत। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में वेस्टर्न रोड स्थित ऋषभ एकेडमी स्कूल में फीस जमा न करने पर दो बहनों को गीली मिट्टी में बैठने की सजा दी गई। दोनों बहनों को स्कूल के प्रधानाचार्य ने धूप में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, अपमानित करते हुए गीली मिट्टी में बैठने को कहा। इस बात से आहत होकर दोनों छात्राएं अपनी मां के साथ डीएम ऑफिस पहुंच गए। यहां स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की। कैंट के तोपखाना निवासी शैली शर्मा के पति विशाल शर्मा की पिछले साल मौत हो चुकी है। शैली शर्मा की बड़ी बेटी स्वर्णिमा गौड़ कक्षा 10 और छोटी बेटी नंदिनी गौड़ ऋषभ एकेडमी में पढ़ाई कर रही हैं। दोनों छात्राओं का इस साल का सत्र 1 अप्रैल से शुरू हुआ, लेकिन वह पारिवारिक हालत के चलते फीस जमा नहीं कर पाई। 1 अगस्त को जब दोनों छात्राएं स्कूल में पहुंची तो प्रधानाचार्य ने दोनों छात्राओं को केबिन में बुलाया और डांटा। उसके बाद दोनों को धूप में खड़ा कर दिया। उसके बाद दोनों छात्राएं को जमीन पर गीली मिट्टी पर बैठाया गया। दोनों छात्राएं अपनी मां शैली शर्मा के साथ जिलाधिकारी दीपक मीना के ऑफिस पहुंची और स्कूल के प्रधानाचार्य पर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। नहीं, देखिए, शैली शर्मा जी हैं, इन्होंने एक दरख्वास्त दी है कि उनकी जो बच्चियां पढ़ती हैं ऋषभ एकेडमी में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ये शायद इन्होंने फीस जमा नहीं करवाई थी, जिसका कारण ये बता रहे हैं कि वहाँ के मैनेजमेंट ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया। और कल जब प्रशासन को कॉल किया उसके बाद बच्चियों को स्कूल में अंदर या क्लास के अंदर जाने दिया, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी है। हमने जो कंसर्न मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ के सीईओ हैं उनको ये जांच दे दी है और बोला गया है कि अगर इसमें जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो इसको करें। तो विदिन 24 आवर्स का टाइम दिया है कि खुद मजिस्ट्रेट जाके देख लें और अगर उसमें कहीं भी इनकी जो भी एप्लीकेशन में जो तथ्य हैं सही पाए जाते हैं तो फिर एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम शैली है, मैं तोपखाना में रहती हूँ। मेरी बच्चियाँ कल स्कूल गई। 7-8 साल से ऋषभ स्कूल में पढ़ते हैं मेरे तीनों बच्चे। कल सुबह जब स्कूल गई तो इनको स्कूल जाने के बाद ही प्रिंसिपल ने फीस के लिए मैदान में धूप में खड़ा किया और करीब 1 घंटा 20-30 मिनट तक ये बच्चे खड़े रहे। बता रहे हैं 1st-2nd पीरियड के लिए खड़े रहे हैं। छोटी बच्ची की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसको फास्ट था, कल सुबह खा के नहीं गई तो उसको चक्कर आने लगा। इसी बीच उसको वॉशरूम जाना था तो वो वॉशरूम जाने लगी, उसको वॉशरूम तक नहीं जाने दिया। सर ने धमका के पीछे खड़ा कर दिया कि नहीं कोई नहीं जाएगा, पीछे खड़ा हो जाओ। उसके बाद बच्चियों ने कोऑर्डिनेटर मैम से बोला कि मैम हमको वॉशरूम तो जाने दो कम से कम, तो उन्होंने फिर बच्ची को वॉशरूम जाने दिया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। बड़ी वाली गुड़िया ने जबरदस्ती बिना परमिशन के रिसेप्शन से जाके कॉल किया मेरे को 10 बजे के आसपास कि मम्मा हम लोगों को ऐसे खड़ा करा हुआ है और हमारी बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ ना जाके सीधा सर को फ़ोन किया क्योंकि डीएम सर से मैं रिक्वेस्ट करने आई थी कि कुछ कंसेशन या कुछ फीस, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। वो बोले ठीक है हम बात करते हैं। डीएम सर ने तुरंत ही मेरे बच्चों के लिए एक्शन लिया। वहाँ पर जिसको भी भेजा, जिसको भी कॉल किया, तुरंत ही बच्चों को 20 मिनट के अंदर क्लास में भेज दिया गया। मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो प्रिंसिपल ने सीधा अभद्र व्यवहार करा, तेज आवाज में मुझसे बात करी और बोले कि हम लोगों ने खड़ा नहीं किया, हम लोगों ने तो सिर्फ इनको कहा है। और मैंने तभी बोला कि आप स्कूल की फुटेज निकलवाइए, अगर मेरे बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो आप फुटेज निकलवाओ, आपने अगर नहीं खड़ा करा है बच्चों को तो। कौन सा स्कूल है, क्या वजह? ऋषभ वेस्टर्न रोड पर है, ऋषभ एकेडमी, और प्रिंसिपल है मुकेश जैन। वजह कुछ नहीं, बस अप्रैल से फीस जमा नहीं कर पाई हूँ मैं बच्चों की, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पिछले 2 सालों से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे, 10 सालों से थे। सुरेंद्र सिंह हैं कमिश्नर साहब, दोनों बच्चे रिक्वेस्ट करके गए। 2 साल से वो मेरे बच्चों को किताबें दिला रहे हैं पढ़ने के लिए और उन्हीं के ऊपर मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अभी स्थिति खराब थी और मैंने परमिशन भी ले रखी थी कि मेरी मांग ये है कि जो कुछ भी मुकेश जैन ने किया है प्रिंसिपल ने मेरे बच्चों के साथ, उसमें कानूनी कार्रवाई हो। मैं फीस के लिए मना नहीं कर रही हूँ, उनकी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन उन्हें मेरी बेटियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर दोषी पाए गए तो 100% कार्रवाई होगी। मैं कल अपने स्कूल गई थी तो 1st पीरियड के बाद उन्होंने 2nd बेल लगते ही मुझे नीचे बुला लिया और बोले कि लाइन लगा के नीचे खड़े हो जाओ। उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया कि क्यों खड़ा कर रखा है। खड़े खड़े हमें 1.5 घंटे हो गए। मेरी छोटी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बिगड़ने लगी तबीयत। फिर रिसेप्शन से मैंने ज़बरदस्ती अपनी मम्मा को कॉल करा कि मेरी सिस्टर की ठीक नहीं है तबीयत, आप आ जाइए, और इन्होंने हमें इतनी देर से खड़ा कर रखा है।
मेरी सिस्टर को वॉशरूम जाना था, उसे वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। फिर हमने अपनी कोऑर्डिनेट मैम से बोला कि मैम हमें वॉशरूम जाना है और सर जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैम ने बोला कि सर ही ने वॉशरूम तो जाने दीजिए। इतना गंदा बिहेवियर करा उन्होंने हमारे साथ। तो हमने बोला सर हम थक रहे हैं खड़े खड़े। तो कहते हैं कि मिट्टी में बैठ जाओ, यहीं बैठना है तुम्हें लास्ट फिर डीएम अंकल को मम्मा ने फ़ोन करा जब ही, तो डीआईएसओ सर का फ़ोन गया होगा स्कूल में, उन्होंने तुरंत ही हमें क्लास में भेज दिया। फिर 1 घंटे 30 मिनट के बाद आपको क्यों खड़ा करा था? मेरी मम्मा हमारी अप्रैल से और अब जुलाई तक की फ़ीस सबमिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पापा नहीं है, इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।